मोदी सरकार ने एससी और एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नकार दिया है। इस मुद्दे पर अब तक ऊहापोह की हालत में दिख रही कांग्रेस पार्टी ने भी अब क्रीमी लेयर का विरोध किया है। उधर मोदी सरकार में सहयोगी दलों की अभी भी अलग अलग राय सामने आ रही है। शुक्रवार रात को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया। शुक्रवार रात हुई कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार एससी और एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू नहीं करेगी। इस समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले थे, उसे भी वैष्णव के ऐलान के बाद सामने आना पड़ा। इसी हफ्ते मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई थी। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं की मौजूदगी के बावजूद पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की सभी राज्य इकाइयों और मुख्यमंत्रियों से बात कर पार्टी का रुख तय करेंगे, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहले ही कोर्ट के फैसले को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन कल रात मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस को भी आनन फानन में अपना रुख तय करना पड़ा। एससी एसटी के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको निकालना ये बहुत ही एक एससी एसटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुराड़ी उन्होंने डाली है और ये इरादा कि बीजेपी का आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करना। सरकार के ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखर विरोधी एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर एक बड़ी पोस्ट लिखी। अन्य बातों के अलावा चिराग ने लिखा कि देश के करोड़ों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों और मेरे नेता मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की भावनाओं को सम्मान देते हुए स्वीकार किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति में आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव होता आ रहा है। ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों का कहीं कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कैबिनेट के फैसले के ऐलान से सरकार के सभी सहयोगी पूरी तरह संतुष्ट हैं। दलित नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर चुके हैं। अब मांझी ने क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने के फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन उपवर्गीकरण के जरिए आरक्षण के भीतर आरक्षण का समर्थन कर दिया। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। क्रीमी लेयर को लागू करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण को संविधान सम्मत बताया था। उपवर्गीकरण का साधारण मतलब है एससी और एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की वर्तमान सीमा के भीतर ही उन वर्गों या जातियों के लिए अलग से आरक्षण की सीमा तय करना जिन्हें अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है।
उपवर्गीकरण या आरक्षण के भीतर आरक्षण का मसला बेहद पेचीदा है और ये बात सरकार के साथ साथ सभी पार्टियां भी भलीभांति जानती हैं। इसलिए अश्विनी वैष्णव इस मुद्दे से जुड़े एनडीटीवी के इस सवाल को टाल गए। उधर बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की। प्रशांत हूँ एनडीटीवी से सर। सबसे पहला सर आखिरी में जो आपने बात कही सर, एक क्रीमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइजेशन का भी मसला है सर, आरक्षण के भीतर आरक्षण का। क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुआ? जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया आपको। इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही न होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करने का बड़ा आरोप लगाया था। चुनाव परिणाम से साफ है कि इंडिया गठबंधन को इस चुनावी रणनीति का बड़ा फायदा भी हुआ और बीजेपी बहुमत के नीचे 240 सीटों तक सिमट गई। ऐसे में एससी और एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू करने के कोर्ट के सुझाव को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने विपक्ष के हमले को कुंद करने की कोशिश की है। हालांकि आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे पर अभी राजनीति चलती रहेगी, ये तय है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।